तो राकेश जी रोज रोज वर्डप्रेस के ब्लॉग लिखा करते थे, आज पाकिस्तान में इतनी बच्चियां किडनैप हुई। और सबसे ज्यादा मन को हिलाने वाली बात यह थी कि 9 वर्ष से लेकर के 13, 14, 15 वर्ष तक की बच्चियों को रोज किडनैप किया जाता था। रोज उन बच्चियों का फोर्स कन्वर्जन होता था। मीडिया ब्लैकआउट था, प्रशासनिक ब्लैकआउट था, जुडिशियल ब्लैकआउट था। और सोशल मीडिया के कारण ये छोटी छोटी खबरें हमको मिलने लगी थी। मेरी बेटी का जन्म 2001 में हुआ है, तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा विचलित करने वाली थी कि अगर मेरे दादाजी नहीं आए होते, अगर मेरे दादाजी ने पार्टीशन में यहां आने का निर्णय नहीं लिया होता, अगर मैं वहां पैदा हुआ होता, तो मेरी बच्ची अभी 8-9 साल की है, तो ये स्कूल जाकर के घर वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी, इस चिंता में मेरा जीवन बीतता। और उसके अलावा भी छोटे बच्चों के साथ जो स्कूलों में प्रताड़ना होती है, छोटे छोटे बच्चों के पानी पीने की, अच्छे बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में भी हिंदू बच्चों को पानी पीने की अलग व्यवस्था होती है, वो उनके वाटर कूलर को हाथ नहीं लगा सकते, उन बच्चों को घर से पानी लाना पड़ेगा। एक अबोध बच्चे के साथ जो समाज इतनी घृणित व्यवस्था रखता है, ऐसे निकृष्ट समाज में अगर कोई बच्चा बच्ची रह रहा है या कोई हिंदू रह रहा है, तो उसकी कितनी दुर्गति हो रही है। ये बातें जान जान करके मेरे को बड़ा कष्ट होने लगा मन में। और मैं फिर एक फैन सिटिंग हिंदू नहीं रह सकता था। मेरे को बार बार ये लगता था कि अब कुछ करना चाहिए। और फिर माताजी ने सुनी, मैं ढूंढ रहा था मेरे आसपास भी कोई होगा तो मुझे पता चलेगा एक दिन। ओमेंद्र जी के बहुत सारे रूप आपने देखे होंगे। महाराणा के लिए हम लोग बहुत घूमे मेवाड़ में, और बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मिले, रिसर्च में हम दिन रात साथ रहे। फिर भाई साहब ने बहुत तन्मयता से पुस्तक लिखी। पर ये लेखक भी हैं, ये गायक भी हैं, ये म्यूजिक कंपोजर भी हैं। और बात को समाप्त करते करते मैं एक आपको गीत सुनवाना चाहूंगा, प्राणों का बंधन। जो बात मेरे को और इनको और हम जैसे लोगों को सबसे ज्यादा सेंसिटाइज करती है एक बेटी का पिता होने के नाते, कि अगर हमारी बेटी को कोई हमारे हाथ से गन पॉइंट पे छीन के ले जाएगा और मीडिया हमारा साथ नहीं देगा, पुलिस हमारा साथ नहीं देगी, जुडिशली हमारा साथ नहीं देगी। और क्यों नहीं देगी? क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक अमेंडमेंट किया था, शरिया और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी टकराव होगा तो शरिया सुपीरियर है। जब हमारी 9-9 साल की बच्चियां किडनैप होती हैं तो शरिया के हिसाब से जो जो जिस बच्ची के प्यूबिटी आ गई है वो बच्ची बालिग है। उस बच्ची की 9 साल की बच्ची की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बना के उसको बालिग साबित किया जाता है। बालिग बच्ची ने अगर कलमा पढ़ा तो उसने सही पढ़ा है। बालिग बच्ची मुसलमान होने के बाद उसका अपने काफिर माता पिता से कोई संबंध नहीं है, और इसलिए वो बच्ची हमको कभी भी वापस नहीं मिलती है। इस तरीके की व्यवस्था में हमारे लोग वहां पे रह रहे हैं। और हम कई पिताओं को जानते हैं जो यहाँ पे भारत में है। वो ऑन कैमरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कभी जोधपुर आएंगे, जैसलमेर आएंगे, तो हम आपको उन लोगों से मिलवा सकते हैं जिनकी बच्चियां उनके हाथ में से खींच के ले जाई गई हैं। आपको हरिद्वार में मैं ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जिनकी बच्चियां उनके हाथ से स्नैच करके ले जाई गई हैं। यही बात थी जो हमारे चित्त को, हमारी आत्मा को उद्वेलित करती थी। अभी भी कभी ऐसा होता है तो उस दिन हम फोन पे जरूर बात करते हैं दोनों भाई, और वो शाम या वो रात हमारी बड़ी खराब निकलती है। हमको बहुत मन विचलित रहता है, नींद नहीं आती है। मैं बहुत बार इसलिए पाकिस्तान से संबंधित हैंडल्स आजकल कम देखता हूं, क्योंकि मन इतना विचलित हो जाता है। अब हमारे पास करने के लिए एक ही काम है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालने का प्रयास करें। तो हम सरकार तो है नहीं, और सरकार ने सिर्फ 2000 लोगों का कोटा रखा हुआ है। 2000 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत का वीजा मिलेगा, तो सारा हिंदुओं को तो मिलता नहीं है। कुछ पाकिस्तान में मुस्लिम भी हैं जिनको अपने रिश्तेदारों में या किसी काम से भारत आना होता है। तो बमुश्किल बहुत दिन रात पचके हम 300-400 लोगों से ज्यादा लोगों को निकाल नहीं पाते। वीजा टुकड़ों में होते हैं, कोटा खत्म हो गया तो एप्लीकेशंस पेंडिंग हो जाती हैं। तो भारत सरकार से हमारी ये भी डिमांड है कि कम से कम 10,000 का कोटा होना चाहिए वीजा का, और उसमें कम से कम 8,000 वीजा सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए सुरक्षित होने चाहिए। राजनाथ सिंह जी होते तो शायद इस विषय पे जरूर बात होती। फिर मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य से आज की व्यवस्था में माननीय गृह मंत्री जी हैं, शायद पाकिस्तानी हिंदू उनकी प्राथमिकता नहीं है, इसलिए इन सारे विषयों को अब सुनने वाला कोई नहीं है। पर रोज उठने वाली 3-4 हिंदू बच्चियों का श्राप हम सबको लग रहा है, और हम सबसे ज्यादा इस सरकार को लग रहा है।
क्योंकि माननीय मोदी जी ने 2013 दिसंबर में पहले इंटरव्यू में दीपक चौरसिया जी को कहा था, पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में पूछते ही पाकिस्तान का हिंदू भारत में नहीं आएगा तो कहां जाएगा, भारत उसकी स्वाभाविक शरण स्थली है। हमारी सरकार उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेगी और सभी जरूरी काम करेगी और हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। वचन मोदी जी ने दिया हुआ है। अगर उनकी टीम के लोग ये वचन नहीं निभाते और 3 बच्चियां रोज वहां हिंदू बच्चियां उठ रही हैं, तो हिंदुओं ने माननीय मोदी जी को अपना शिरोमणि बनाया, सिर का ताज बनाया है। भारत के नहीं, आपने कहा था मोदी जी, दुनिया के हर हिंदू की रक्षा करने का दायित्व भारत की सरकार लेगी। क्या वो दायित्व निभा रही है सरकार? ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। भाई साहब रेडी है? एक बार पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू बहुत उलझा हुआ विषय है और हिंदू समाज पूरी तरह तंद्रा में सोया हुआ है और उन लुटे पिटे भुलाए हिंदुओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेरी कोई डिमांड नहीं है 10,000 वीजा की। जिस दिन धर्मांश फाउंडेशन के पास धन आ गया उस दिन एक एक हिंदू को पाकिस्तान में कॉल दी जाएगी कि पैदल ही सीमा की तरफ चलना शुरू कर दो और कोई विकल्प नहीं है। 1 करोड़ हिंदुओं को कैसे निकालेंगे? 1 करोड़ हिंदुओं को कैसे निकाल सकते हैं सिवाय इसके कि एक मैस माइग्रेशन शुरू हो? लेकिन अभी वो हिंदू इतना पिटा हुआ है। एक अच्छी सूचना, कल मेरे पास एक वीडियो आया है कि पाकिस्तान की असेंबली का घेराव किया हिंदुओं ने। इतनी जनसंख्या है हिंदुओं की लेकिन नेतृत्व नहीं था। तो अब चूंकि इनकी बात अंतरराष्ट्रीय पटल पर उठने लगी है, हम लोगों ने धर्मांश फाउंडेशन यूएस भी स्टार्ट किया है। उसका पहला लक्ष्य यही है कि हमारे पास इतने डॉलर्स आ जाएं कि हम यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के हिंदुओं को शरणार्थी का दर्जा दिला सकें। जिस दिन ये हो गया उस दिन पाकिस्तान के हिंदू अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड आपका ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन सब जगह पर हम इनको विस्थापित कर देंगे क्योंकि उस नरक में ये हिंदू अगले 10 साल के अंदर समाप्त हो जाएंगे। ये गीत गीत नहीं है, ये मेरे हृदय के छाले हैं जिनको मैं बहुत निजी, मैं किसी के साथ इसको शेयर नहीं करता था। 2015 में ये गीत लिखा था मैंने। 2019 में जब शाहीन बाग बिठाए गए, क्योंकि हम तो अपने ऑफिस में नाच रहे थे दिसंबर 2019 में, वो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। जब हम मिठाइयां बांट रहे थे, पटाखे चला रहे थे अपने ऑफिस, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लाभ से लगभग 45,000 हिंदुओं की जो रुकी हुई नागरिकता है वो मिल जाएगी। मेरी और जय की कल्पना के बाहर था कि ये मलेच्छ समाज शाहीन बाग बिठा देगा और उसके उपरांत उससे ऊपर जो मेरी कल्पना के बाहर था कि ये सरकार इस तरह घुटने टेक कर समर्पण कर देगी इन मलेच्छों के आगे। तो एक कातर बाप क्या कर सकता है? अपनी बेटी के लिए रो सकता है। सो मैं रो रहा हूं और महादेव से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सबको इन बच्चियों का श्राप ना लगे। ये एक बाप के दिल के छाले हैं। इस गीत की के तो इस पीड़ा को, इस दंश को अपने हृदय में समेटकर अपना बचा हुआ जीवन पाकिस्तान हिंदुओं की सुरक्षा के लिए समर्पित कर देना, यही सत्य भी पाकिस्तानी है। इधर हमारा हकूक, हमारा इज्जत आबरू का पूरे पाकिस्तान को मिलकर साथ देना चाहिए।
का बंधन, हृदय का तू स्पंदन, सांसों की वीणा, परम का अभिनंदन, प्राणों का बंधन, हृदय का तू स्पंदन, सांसों की वीणा, परम का अभिनंदन, निर्दोष तेरा अस्तित्व रहे, स्थायी तेरा सतीत्व रहे, क्या करूं कैसे करूं तुझे लेके कहीं खो जाऊं, तेरा चल जहां आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं, प्राणों का बंधन। क्यों वहाँ ऐसे पानी पीना पड़ता है हमको, नीचे सर झुका के पानी पीना पड़ता है, क्यों? हमारा हक नहीं है वहाँ पे? हम किस लिए काम कर रहे हैं? इसलिए हमको कहा जाता है काम करें। क्यों सब 2 रुपये से हमको देखना चाहते हैं वहाँ लोग? किस वजह से देखना चाहते हैं? क्योंकि हम हिंदू हैं। जो जन्नत की ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। मेरी बेटी महक के सोनी कराची से अगवा हुई है, यहाँ कराची से डिफेंस के इलाके से। ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। क्या था उसमें दोष, क्या उसका कसूर, क्यों लेकर गए हो उसे घर से दूर। इस बेबसी के भार तले क्या जिंदा दफन हो जाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं। प्राणों का बंधन, कहाँ के नवराते, कहाँ की दिवाली। अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। वहशत की वेदी पे रंजिश है पाली, कहाँ के नवराते, कहाँ की दिवाली। वहशत की वेदी पे रंजिश है पाली, मौत है छुटकारा यहाँ, हर जुल्म हुआ है गवारा यहाँ। जुल्मों पे खड़े इस आलम के उस पार कैसे जाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं।
प्राणों का बंधन। अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करोगे तो आपके पापा और आपके भाई को दोनों को गोली मार दूंगा। कल उसको जबरदस्ती इस्लाम भी कबूल कर दिया। क्या हुआ उन वादों का, सद्गुरुओं का, अवतारों का। तूने तो हमको वचन दिया था धर्म और सत्य निभाने का। आ देख लुटे बैठे हैं हम, हर सांस सांस घुटे हैं हम। जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियन उनको वहां से खदेड़ा जाता है, उनका जीना दुष्कर किया जाता है। जो पॉपुलेशन विभाजन के समय 35% थी, जो पॉपुलेशन आज 7% हो गई, उनके लिए तो जगह बची नहीं है। तो वो अगर हिंदुस्तान में आते हैं, जो भारत माँ की जय बोलते हैं। मान्यवर, हमने कहा था पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएबी के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर शंखनाद इस वेदना के पार निकल जाऊं। अब हाथ बढ़ा इस दावानल से, मैं भी तो मुक्ति पाऊं, मैं भी तो मुक्ति पाऊं। प्राणों का बंधन, हृदय का तू स्पंदन, सांसों की वीणा। नब्बे % हिंदू जो पाकिस्तान से निकल कर आते हैं वो दलित समाज के हैं, और इस देश के दलित नेतृत्व ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया। ये इन गरीब निर्धन हिंदुओं की आंख में छुरा मारने जैसा है। लेकिन मैं क्षत्रिय हूं और मेरे आंसू बहुत निजी हैं। मैं इस बात को एक हतोत्साहित नोट पर समाप्त नहीं करूंगा। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, और उस जोश, उस प्रण, उस उत्साह के साथ हम इन मलेच्छों का मुकाबला करके अपनी बेटियों को बचाएंगे। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप इतना खुला बोलते हो इन मलेच्छों के विरोध में। कौशलेश तो कहता है कि अंग्रेजी में भाषण देने वाला शायद पहला आदमी हूं जो मलेच्छ बोलता है, इनको माफिया बोलता है। तो बाकी सबके तो एक पर्टिकुलर रिलीजन। तो मैं कहता हूं कि हाँ, कभी कभी मन में शंका होती है, लेकिन जब ये पंक्तियां याद करता हूं तो फिर ढाढ़स बन जाता है। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। मरना लिया जब ठान ही, क्या है बड़े से बड़ा डर क्या है। ये जीवन तिरोहित हो जाएगा, पहले हजारों बार मरे हैं। हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें किससे मृत्यु डरा सकती है।
हम तो मृत्यु के देवता महादेव को अपने घर में रखकर पूजते हैं, हम कैसे मृत्यु से डर गए? मृत्यु तो एक क्षण है, मरना लिया जब ठान ही, कह मृत्यु को वरदान ही। आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या और हार क्या। जब छोड़ी मन की वासना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर चल पड़े फिर फूल क्या अंगार क्या। अंतिम शिखर इस कविता का। गरल कहते हैं पॉइजन, विष को। संसार का पी पी गरल, जब कर लिया खुद को सरल, भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या। फिर राख क्या श्रृंगार क्या। एक एक हिंदू पाकिस्तान का सुन ले, ये हिंदू समाज यहां पर बैठा ऊंग नहीं रहा, स्पंदित हो रहा है, उनकी पीड़ा को आत्मसात कर रहा है। और हम चैन की नींद नहीं सोएंगे जब तक एक एक हिंदू को उस नरक से नहीं निकाल लेंगे। हर हर महादेव। डॉक्टर रत्नू का जब गीत चल रहा था तो बहुत सारे लोग रो रहे थे। मैंने तो अपने आंसुओं की एफडी करा रखी है, एक ही दिन तोड़ूंगा।